आज आइए हम शुरू करते हैं फाइंडिंग फंक्शन फ्रॉम गिवन इक्वेशन इन फंक्शन फॉर्मेट। मतलब जब भी हमें गिवन इक्वेशन जो है वो फंक्शन फॉर्मेट में दिया होगा, जब भी गिवन इक्वेशन जो है वो फंक्शन फॉर्मेट में दिया होगा, तो उस केस में हम फंक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो 4 स्टैंडर्ड फॉर्मेट होते हैं जो जेईई मेंस और एडवांस में आते हैं। ठीक, तो वो चारों स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हैं? ये हैं टाइप्स में हमने यहाँ लिखा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसको इंग्लिश में फॉर ऑल बोलते हैं, बट इसको मैथमेटिकली फॉर ऑल को ऐसे लिखते हैं, उल्टा ए। ठीक है, तो जब भी ये हमारे क्या है, ये हमारे पास क्या है, गिवन इक्वेशन जो है वो फंक्शन फॉर्मेट में है, तो हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या दिया होगा, ये इस तरह के हमारे पास गिवन इक्वेशन दिए होंगे फंक्शन फॉर्मेट में। इस तरह के ये चार हैं, इन्हीं में से जेईई मेंस और एडवांस में प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है, तो इस तरह के हमारे पास क्या दिए होंगे, फंक्शन फॉर्मेट में इक्वेशन दिए होंगे। ठीक, ठीक, उसके बाद ये कंडीशन होता है कि फॉर ऑल। ठीक है, ये कंडीशन क्या होता है, फॉर ऑल, और इसको इंग्लिश में तो फॉर ऑल बोलते हैं, बट मैथमेटिकली फॉर ऑल को उल्टा ए से डिनोट करते हैं। तो इस तरह का प्रॉब्लम दिया होगा कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक, तो हमें क्या करना होता है, इसमें एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो हमारे पास बेसिकली चार स्टैंडर्ड टाइप होते हैं, आइए उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला टाइप ये होता है, दूसरा ये, तीसरा टाइप ये होता है, चौथा टाइप ये होता है। ठीक है, इन चारों में कंडीशन क्या है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब ये कंडीशन होल्ड हो रहा है सारे एक्स वाई के लिए जो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक, तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस तरह के जो इक्वेशन होते हैं फंक्शन फॉर्मेट में, इनमें एफ एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जा सके। ठीक है, अगर प्रॉब्लम में ये कंडीशन ना दिया हो तब भी हम मान के चलते हैं कि ऐसा होता होगा, हो सकता है बस यही स्टेटमेंट दिया हो। ठीक है, तो उस केस में भी हम मान के चलते हैं कि ये कंडीशन होता हो। ठीक है, इसको मान के चलते हैं अगर ना दिया हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं टाइप वन में, कि अगर टाइप वन टाइप का अगर इक्वेशन दिया हो और हमें एफ एक्स फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो आइए डिस्कस करते हैं टाइप वन। तो हमारा जो टाइप वन है, टाइप वन क्या था, वो था एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। ठीक, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसमें एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो हम इसको बिल्कुल ही शॉर्टकट से करेंगे। तो आइए देख लेते हैं क्या एडवांस शॉर्टकट तरीका है एफ एक्स फाइंड आउट करने के लिए। हमें पहले क्या करना होता है, हमें स्टेप वन में क्या करना होता है, ये जो हमारा गिवन इक्वेशन है, ये जो भी गिवन इक्वेशन है, इस पूरे इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट कर देना होता है। पार्शियली डिफरेंशिएट विथ पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक, हमें क्या करना होता है, इस पूरे इक्वेशन को वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना होता है। पार्शियली डिफरेंशिएट का मतलब कि हमें इस पूरे इक्वेशन में एक्स को क्या करना है, एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है। ठीक है, एक्स को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है और वाई के रिस्पेक्ट में, ओनली वाई के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। पार्शियली डिफरेंशिएशन मतलब ओनली वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, और एक्स को कांस्टेंट करना है। विथ रिस्पेक्ट टू वाई दिया है तो वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और एक्स को कांस्टेंट रखेंगे। ठीक, और स्टेप टू में क्या करना होता है, स्टेप टू आगे आइए देख लेते हैं, पहले स्टेप वन देखते हैं। ठीक है, तो अगर पूरे इक्वेशन को हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डेल वाई डेल वाई डेल वाई डेल वाई एफ ऑफ, पार्शियली डिफरेंशिएशन में डेल यूज किया जाता है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल ऑफ डेल वाई एफ एक्स प्लस डेल ऑफ डेल वाई एफ वाई। ठीक है, इम्प्लाइज दैट, तो अगर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं x को कांस्टेंट तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक, इनटू इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x का तो जीरो हो जाएगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और y के रिस्पेक्ट में वन हो जाएगा, इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, प्लस इसका क्या हो जाएगा, एफ डैश वाई, ठीक, इंटू वाई का क्या हो जाएगा, वन। तो इम्प्लाइज डेट हमारे पास क्या निकल के आ गया, एफ डैश एक्स प्लस वाई, ये तो वन हो गया, इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, एफ डैश वाई। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आ गया, इसको इक्वेशन वन बोल देते हैं। ठीक, अब हमें स्टेप टू में क्या करना होता है, पुट स्टेप स्टेप टू में हमें क्या करना होता है, अगर हम देखें, अगर इसमें y इज इक्वल टू हम जीरो पुट कर दें, ठीक है,
तो हमें एफ डैश एक्स की वैल्यू हम पता कर लेंगे, ठीक है। तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, पुट वाई इज इक्वल टू जीरो। तो अगर वाई इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो एफ डैश एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू एफ डैश जीरो, ठीक। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश जीरो, ठीक। ये हो गया, हमें एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ गई, एफ डैश जीरो। अब हमें पता है कि एफ डैश जीरो जो होता है वो क्या होगा, वो कोई कांस्टेंट नंबर ही होगा, ठीक है। मतलब एफ एक्स कोई वैल्यू होगी, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसमें जीरो पुट करेंगे तो वो कोई कांस्टेंट नंबर ही निकल के आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या होगी, कोई कांस्टेंट होगी। तो इम्प्लाइज दैट एफ डैश एक्स हमारा क्या हो जाएगा, किसी कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमें एफ डैश एक्स मिल चुका है, तो अगर हमें यहाँ से इसका एफ एक्स निकालना है तो अगर हम दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर दें, अगर एफ डैश एक्स को, ये जो इक्वेशन है, अगर दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में अगर इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमें एफ एक्स मिल जाएगा। तो इम्प्लाइज डेट यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ एक्स इजल टू, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन के एक्स, ठीक, और एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इम्प्लाइज डेट हमारा एफ एक्स क्या निकल के आ गया, के एक्स, ठीक। और ये सी जो है हमारा, ये कोई कांस्टेंट होगा तो इसको हम हमेशा इस सी को जीरो जीरो मान के चलेंगे, तो ठीक है। तो हमारा जो इक्वेशन आया इसमें सी इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू एफ, इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स, ठीक। तो ये हमारा क्या आ गया, एफ एक्स की वैल्यू निकल के आ गई। तो जब भी हमारे पास इस तरह का इक्वेशन दिया हो फंक्शन फॉर्मेट में, तो उस केस में हमारा जो एफ एक्स निकल के आता है वो एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स निकल के आता है। इसको आप याद कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली लर्न कर लीजिए, क्योंकि जेई मेंस और एडवांस में जब भी क्वेश्चन आएंगे तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो इसके लिए हम हमेशा, इस केस में हमेशा हमें एफ एक्स निकालने की जरूरत नहीं है, फिर उसमें टाइम लग जाएगा। तो जब भी ऐसा केस आए, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, तो हम एफ एक्स की वैल्यू ऐसे निकालते हैं। ये तो मैंने बस मेथड बता दिया है, बट आप इसको डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन में यूज होगा।